हर मौसम में हिट कैल्शियम और कई विटामिनों से भरपूर लड्डू बनाने के लिए पहले हम 1.25 किलो आटा लेंगे। ये देखिए, इसको हमने 1.25 किलो आटा लिया हुआ है। इसको छान कर मैंने इसमें डाल दिया था। अब ये मैंने देसी खंड ली है। आप चाहे तो इसके बजाय बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अमूल का 1 kg ही ये घी लिया है। इसकी ये मेरी कोई प्रीवियस वीडियो नहीं है। और इसमें मैंने ये मखाने लिए हैं। मखाने आप ऑप्शनल है, जितने डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अब मैंने ये देखिए घी, जो हमारा आटा है उसमें हम घी डालना शुरू कर रहे हैं। हमारा वो जो 1 kg घी है वो हम इसमें डालेंगे। और आटा है वो 1.25 किलो है, 1 and 1/4। और इस तरह से ये देखिए, मैंने अब गैस भी जगा दिया है। ये मैंने अभी लो फ्लेम पे रखी है, क्योंकि हम इसमें अब घी डाल रहे हैं। तो वो भी हमारी कढ़ाई भी हल्की हल्की गर्म होनी शुरू होगी, तो इसलिए मैंने ये देखिए घी डालना शुरू कर लिया है। हमारा 1 kg जो घी है मैंने इसमें डाल लिया है अब तकरीबन। अब इसको हम मिक्स करना शुरू करेंगे। ये देखिए, मिक्स करना मैंने शुरू कर दिया है। ये देखिए, अब इसको धीरे धीरे हिलाते जाएंगे और इसको अच्छे से इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा इस तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको हम इस तरह से हिलाते जाएंगे, ये और थिक होता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम हिलाते जाएंगे तो ये थिक होता हुआ जाएगा। और ये मैंने मखाने लिए हैं, इसको साफ़ कर लिया है। इसमें जो ब्लैक होता है उसको हमने सेपरेट कर लिया है। ये देखिए, अब ये कितना थिक हो चुका है, आपको दिखाई दे ही रहा है। अब ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। अभी देखना, अब ये पतला होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये अभी देखिए हिलाते जा रहे हैं। अब ये देखिए, अभी घी छोड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको हमने ब्राउन होने तक इसको अच्छे से रोस्ट करना है। ये देखिए, घी छोड़ दिया है इसने। ये देखिए, अब ये हमारा ये बनकर तैयार होने वाला ही है बस। ये देखिए, अब घी छोड़ दिया, ब्राउन होना शुरू हो चुका है। और अब क्या करेंगे, अब हम इसकी जो है, जब हमें चाहिए जितना ब्राउन उतना हो जाएगा तो इसकी हम जो है गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर दी है। अब इसमें मैं डालूँगी मखाने। इसको मैं अलग से रोस्ट नहीं कर रही हूँ, पहले मैं बता रही हूँ। ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, गरम गरम में ही, ठंडे में नहीं, गरम गरम में ही आपने ये मखाने और ये जो मैंने मगज़ हैं, जिसे बीज के जो मतलब बीज भी कहते हैं, खरबूजे के बीज भी कहते हैं, इसको मैं डालकर इसके अंदर डिप कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं कर रही हूँ ना, दबा दबा कर ये अच्छे से अब बीच में डिप हो जाएंगे और ये अपने आप ही अंदर रोस्ट हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको अलग से रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसको बस आपने इस तरह से हिलाते हुए अंदर सारा कर देना है, ताकि गरम गरम ये जो घी है और हमारा आटा है इसके अंदर ये देखिए इस तरह से डिप हो जाएं और ये अपने आप ही रोस्ट हो जाएंगे। तो आपको ये आपका चक्कर सबसे बड़ा ये निपट जाएगा कि हाँ ये कम रोस्ट हो गए, ज़्यादा रोस्ट हो गए, ये नहीं रहेगा। इसको बस इस तरह से रख के अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, ये अब अपने आप ही अंदर रोस्ट हो रहे हैं, ये उबल रहे हैं अपने, जबकि मेरी गैस बंद हो चुकी है। मैं पहले भी बता रही हूँ, ये अपने आप ही, हमारा घी गर्म होता है ना, इसलिए ये अपने आप ही रोस्ट हो रहे हैं इंटरनल। इसको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी और ढककर थोड़ी देर बाद फिर हम इसको हिलाएंगे ताकि ऊपर नीचे अच्छे से हो जाए। तो लेकिन ये हमारी बंद गैस है, ये बात आप याद रखें। तो ये देखिए, हमारा इस तरह से हो चुका है। ये ठंडा जैसे मैंने होने के लिए रखा हुआ था, तो ये देखिए ठंडा होकर ये हमारा इस तरह से हो चुका है। ये देखिए, हमारे सारा कुछ रोस्ट भी हो चुका है और ये हमारा ठंडा भी हो चुका है। ये देखिए, अब इस तरह से है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ठंडा होने के बाद इसमें हम जो हमारी हमने रखी हुई थी ना देसी खंड, चाहे आप बूरा ले सकते हो चाहे देसी खंड आप इसमें डाल सकते हो। मैंने इसमें 1 kg यूज़ की है, क्योंकि 1.25 किलो हमारा आटा था, तो इसमें 1 kg है वो यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप कम भी डाल सकते हो, अगर आप मीठा कम खाते हो तो आप कम भी डाल सकते हो। हम थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मैं ज़्यादा डाल लेती हूँ। आप अगर कम डालना चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, 1 कटोरी कम डालो। जैसे इस तरह से थोड़ी पहले 2 कटोरियाँ साइड पे रखकर, जैसे आप कम खाते हैं तो फिर बाद में मिक्स करके, बाद में टेस्ट करके फिर बाद में ऐड करना और करनी है तो जैसे मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, उस तरह से करने के बाद अब मैं देखिए हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये ठंडी है। ये याद रखना, आपने जब जो भी बूरा या देसी खंड डालनी है, आपने हमेशा ठंडा, बिल्कुल ठंडा होने पे डालनी है। बिल्कुल भी जैसे कोसा भी हो तब भी नहीं डालनी है, बिल्कुल ठंडा हो जाए तब डालनी है। अब इसको इस तरह से हमने मिक्स कर देना अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से घुमाते हुए
ये देखिए हमारा ये अब हो चुका है मिक्स। और मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। इसमें भी मैं 2 हाथों का, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए 2 हाथों का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। एक ही हाथ से मैं, ये देखिए इस तरह से मेरे लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए अब इस तरह से बना बना कर आप इसको रखते जाइए। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम भरपूर होता है। अगर आपको कैल्शियम की प्रॉब्लम है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन चाहते हैं, या आपको थकावट या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा करामात का काम करते हैं, जादू का काम करेंगे ये। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप इसको गर्म दूध के साथ जैसे मॉर्निंग में या इवनिंग में लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक लड्डू आपके लिए पर डे बहुत है। इससे आपको भूख भी कम लगेगी। जैसे बच्चे इवनिंग में स्नैक्स वगैरह खाते हैं, उसमें उनको दूध के साथ ये लड्डू दें तो आप बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार है, और खाने में तो टेस्टी होता ही होता है, और हेल्दी फूड भी है ये। इससे जैसे बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। ये देखिए हमारे जो लड्डू हैं ये बनकर अब तैयार हो चुके हैं। इस तरह से ये देखिए मैं गोल गोल बनाकर इसको रख रही हूँ। ये ज़्यादा क्वांटिटी के मैं बना रही हूँ क्योंकि इसको हम इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा बनाएंगे तो बार बार हर रोज़ तो हम इस तरह के लड्डू बना नहीं सकते हैं। इसलिए मैं इसको ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाना सिखा रही हूँ, ताकि आप कम से कम 10-15 दिन तो आराम से खा सकते हैं इसको। हाँ, लेकिन अगर कई रीज़न होते हैं कि 10-15 दिन के अंदर हमारे नहीं ख़त्म होते, तो ये 2 महीने तक भी पड़े रह सकते, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं ईज़िली। और ये देखिए आप जितनी क्वांटिटी में चाहें आप उतनी क्वांटिटी में बना सकते हैं। ज़्यादा बनाना चाहे ज़्यादा, और कम बनाना चाहे कम। और इसको लेकिन हम 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं ईज़िली। ये मैं बात आपको पहले ही बता रही हूँ कि मोस्टली होता है ना कि मैंने कहा कि 15 दिन में, तो लोगों को होता है कि 15 दिन में हम कैसे ख़त्म करें, हमारे तो बच गए हैं। तो ये 2 महीने तक स्टोर करके आप रख सकते हो। तो ये देखिए हमारे जो लड्डू बनकर अब तैयार हो चुके हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।